नमस्कार, मैं स्वाति। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। अमेरिका, इजरायल और ईरान की जंग का आज 7वां दिन है। ईरान ने इजरायल की हालत गाजा से भी बदतर बना डाली है। ईरान इस वक्त इजरायल पर हैवी बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है, जिसमें क्लस्टर बम लगे हुए हैं। इजरायल में हर तरफ सिर्फ तबाही मची हुई है। ईरान न रुकने को तैयार है और न झुकने को। ईरान की तरफ से दो ऐसे बयान आए हैं जिसने इजरायल और अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। पहला बयान है ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी की तरफ से, और दूसरा बयान है ईरानी विदेश मंत्री की तरफ से। आईआरजीसी ने और ज्यादा खतरनाक हथियारों से हमले की चेतावनी दी है, तो विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की युद्ध विराम पर बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में इजरायल पर पड़ रही मार और अमेरिका की होती फजीहत से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना दिमागी सुकून खो बैठे हैं। अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट से भाग चुकी है और इसराइली अपने बंकरों में छुपे हुए हैं। इन सब से मुक्ति पाने के लिए ट्रंप ने अब बड़े बड़े पादरियों को बुलाकर ईरान से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करवाई है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर न्यूज़ अच्छी लगे तो लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। अमेरिका और इजरायल के लगातार हमलों के बावजूद ईरान ने अपने तेवर नरम नहीं किए हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह एक लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। आईआरजीसी के ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी ने एक बयान में कहा कि ईरान के दुश्मनों को आने वाली हमलों की नई लहर में दर्दनाक प्रहारों के लिए तैयार रहना चाहिए। आईआरजीसी के प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि ईरान जल्द ही ऐसे उन्नत हथियार पेश करने वाला है जिनका अभी तक जंग में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, ईरान की नई पहलें और हथियार रास्ते में हैं। यह बयान ईरान की सैन्य तैयारी और भविष्य की रणनीतियों को दर्शा रहा है। प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि ये नई टेक्नोलॉजी अभी तक बड़े पैमाने पर तैनात नहीं की गई हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि ईरान के पास ऐसे सैन्य संसाधन हैं जिनका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। ऐसे में अब ईरान उनका इस्तेमाल संघर्ष में एक नया मोड़ लाने के लिए कर सकता है। नैनी ने यह भी कहा कि ईरान पिछले साल अमेरिका और इजरायल द्वारा शुरू किए गए 12 दिवसीय युद्ध की तुलना में अब अधिक तैयार है। उन्होंने वर्तमान सैन्य टकराव को पवित्र और वैध युद्ध बताया, जो ईरान के अपने बचाव के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। ईरान ने इजरायल पर क्लस्टर बम गिराए हैं, जिसका वीडियो सामने आया है। ईरान की तरफ से कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं जिनमें क्लस्टर बम लगे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइलें जब जमीन की तरफ गिरती हैं तो उसका वारहेड ऊपर ही हवा में खुल जाता है और 20 से ज्यादा छोटे बम अलग अलग होकर नीचे गिरते हैं, जिसको काबू करना आसान नहीं होता। कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजरायल ईरान में जमीनी अभियान के लिए सैनिक उतारने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे यह जंग और तबाही की तरफ बढ़ जाएगी। इस खतरे को देखते हुए अमेरिकी न्यूज चैनल एनबीसी ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची का इंटरव्यू किया। अराघची इस इंटरव्यू के लिए तेहरान से वीडियो के जरिए जुड़े थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान ने सीजफायर के लिए नहीं कहा है। ईरानी विदेश मंत्री से जब पूछा गया कि क्या उन्हें अमेरिका के जमीनी हमले का डर है, तो उन्होंने कहा, नहीं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि हम उनका सामना कर सकते हैं। यह उनके अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत होगी। देखिए अमेरिकी न्यूज चैनल पर ईरानी विदेश मंत्री का करारा जवाब। शायद वे यहाँ सत्ता परिवर्तन के लिए आए थे, वे यहाँ तेज जीत के लिए आए थे ताकि वे सब कुछ नियंत्रित कर सकें, लेकिन वे असफल रहे हैं। व्यवस्था काम कर रही है, कमांडरों को बदल दिया गया है और सर्वोच्च नेता को भी बदला जाने वाला है। क्या आप अपने देश में अमेरिकी आक्रमण से डरते हैं? नहीं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। आप अमेरिकी सेना के आक्रमण का इंतजार कर रहे हैं, जमीनी सैनिकों का? हाँ, क्योंकि हमें विश्वास है कि हम उनका सामना कर सकते हैं और यह उनके लिए एक बड़ी तबाही होगी। अराघची ने यह भी कहा कि ईरान ने अमेरिका और इजरायल के हमलों के बावजूद सीज फायर के लिए नहीं कहा है। अराघची ने बीते जून में इजरायल के साथ 12 दिनों के युद्ध का जिक्र किया और कहा, हमने पिछली बार भी सीज फायर के लिए नहीं कहा था। 12 दिन तक उनके हमले का विरोध करने के बाद उन्होंने ही बिना शर्त सीज फायर के लिए कहा था। जून में इजरायल ने ईरान पर भीषण हमला किया, जिसने ईरान की मिलिट्री लीडरशिप और शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया था। उस दौरान अमेरिका ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर बम गिराए थे। अराघची ने कहा कि बातचीत के बीच में हमले ने ईरान को भविष्य की किसी भी वार्ता से दूर कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, सच तो ये है कि अमेरिका के साथ बातचीत का कोई अच्छा अनुभव नहीं है, खासकर इस प्रशासन के साथ। हमने पिछले साल और इस साल 2 बार बातचीत की और फिर बातचीत के बीच में उन्होंने हम पर हमला कर दिया।
इसलिए हमें उन लोगों के साथ फिर से बातचीत का कोई कारण नहीं दिखता जो ईमानदार नहीं हैं और अच्छी नीयत से बातचीत नहीं करते हैं और नहीं करेंगे। उधर ईरान से युद्ध छिड़ने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा के लिए ऑफिस में प्रार्थना का आयोजन किया गया। 1 दर्जन से अधिक ईसाई व यहूदी धार्मिक नेताओं ने ट्रंप के लिए दुआ मांगी। इस खबर में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।